Hello बच्चों, let's read the question. Morphologically similar but reproductively isolated species are called A. Neontological species, B. Sibling species, C. Allopatric species, D. Morphospecies. तो यहाँ पे बच्चों जो कॉन्सेप्ट दिया गया है दैट इज अबाउट द स्पीशीज। ओके, अलग अलग तरह के स्पीशीज दिए गए हैं तो हम की कॉन्सेप्ट में लिखेंगे एक ब्रॉड टर्म अबाउट स्पीशीज। ठीक है। तो जो ऑप्शंस में दिए गए उस हिसाब से अगर हम देखें वन बाय वन कि क्या क्या तरह के स्पीशीज दिए हैं एंड देन उसका करेक्ट डेफिनेशन जो है उसके हिसाब से हम उसका टर्म सेलेक्ट करेंगे। तो पहला जो दिया है दैट इज अबाउट द नियोन्टोलॉजिकल स्पीशीज है, करेक्ट। तो ये जो नियोन्टोलॉजिकल स्पीशीज है ये एक बायोलॉजी का ही ब्रांच है या फिर बायोलॉजी का पार्ट है जिसमें जो एग्जिस्टिंग लिविंग स्पीशीज है ना उसके बारे में स्टडी है। मतलब एग्जैक्टली पैलेंटोलॉजी का अपोजिट है। पैलेंटोलॉजी में कैसे फॉसिल्स का स्टडी किया जाता है, उसी तरह नियोन्टोलॉजिकल में जो एग्जिस्टिंग लिविंग स्पीशीज है जिंदा स्पीशीज के ऊपर जो है स्टडी की जाती है। तो ये ऑप्शन एक्चुअली गलत है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में है मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो बी जो कहता है सिबलिंग स्पीशीज, ये ऐसे स्पीशीज है जो दिखने में तो सेम है विच विल लुक अलाइक बट फिर भी वो एक दूसरे के साथ ब्रीड नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इंटरब्रीड। तो ये ऐसा टर्म है सिबलिंग स्पीशीज जो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो सकता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं बाय द स्पीशीज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला तो आप सबको पता होगा। तो ड्रोसोफिला की जो दो स्पीशीज है, पहला स्पीशीज है ड्रोसोफिला सुडोप्स्क्यूरा। तो ये जो ड्रोसोफिला सुडोप्स्क्यूरा है ये एक स्पीशीज, और इसका जो सिमिलर स्पीशीज दिखने वाला है वो है ड्रोसोफिला पर्सिमिलिस। ओके, so the similar or the look-alike species of Pseudopscora is Drosophila persimilis। तो ये जो दोनों स्पीशीज है दिखने में तो क्या है सेम है, हमको लगेंगे कि भाई ये एक ही ग्रुप के बिलोंग करते हैं, बट फिर भी एक दूसरे के साथ ये ब्रीड या फिर रिप्रोडक्शन करके ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यही मतलब है हमारे क्वेश्चन में कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है बट रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड है, दिखने में सेम है बट रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए ये करेक्ट है। थर्ड जो एलोपैट्रिक स्पीशीज बताता है वो ऐसे स्पीशीज है जो जियोग्राफिकली रीजन की वजह से स्प्लिट हुए हो, अलग हुए हो। मान लो कोई एक रीजन है वहां पे कुछ ऐसा स्प्लिट हुआ जैसे कॉन्टिनेंटल स्प्लिट होता है, ड्रिफ्ट्स होते हैं, तो उसकी वजह से एक स्पीशीज में क्या आ गया, जोग्राफिकल रीजन की वजह से आइसोलेशन आ गया और अलग स्पीशीज बन गया। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे गलत है क्योंकि ये एप्लीकेबल नहीं है। ओके, देन जो हमारा लास्ट स्पीशीज बचता है वो मॉर्फो स्पीशीज। नाम में ही है कि मॉर्फोलॉजिकली स्पीशीज, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पीशीज जो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो मॉर्फो स्पीशीज का वही डिफरेंस आएगा कि दे कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस विद इन ईच अदर। तो इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का वो है बी। ओके, होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।